दूसरे दिन प्रियंका कोर्ट पहुंची तो उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। वकील साहब प्रियंका को बार बार यही समझा रहे थे कि फैसला हमारे पक्ष में ही होगा। विपक्ष का वकील खरीदा जा चुका है। प्रियंका बोली, क्या कहा आपने? वकील बोला, मेरा मतलब है आज तक मैंने कोई केस हारा ही नहीं है, तो आज कैसे हार जाऊंगा? प्रियंका गुस्से से बोली, अब बस अपने केस पर ध्यान दीजिए। वकील बोला, मैंने कहा ना, मैं जीत कर दिखाऊंगा। कोर्ट के अंदर जाते ही ना कोई बहस हुई, ना कोई मांग की गई। बस फैसला प्रियंका के फेवर में हो गया। अब तो प्रियंका की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सब उसे बधाई देने लगे। उसके चचेरे देवर और चाचा ससुर सिर नीचे झुकाए वहीं खड़े थे। तभी पीछे से सुरेंद्र कोर्ट रूम से अपने ही स्टाइल में आंखों पर गॉगल्स लगाते हुए निकला और अपनी कार से चला गया। प्रियंका जब ये खबर बाबूजी को सुनाई तो लगा जैसे उनकी भी बुढ़ी हड्डियों में जान आ गई हो। वे प्रियंका को अपने सीने से लगाकर सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए। वे बोल भी नहीं पा रहे थे, पर उनकी आंखें यही कह रही थी कि सब तेरे कारण ही हो पाया है बेटा। थोड़ी देर बाद बच्चे पढ़ने आए। उन्होंने कहा, मैम, कल हमारा बर्थडे है, आपको दादाजी को लेकर हमारे घर आना है। प्रियंका बोली, बच्चों, मैं आपका बर्थडे गिफ्ट यहीं आपको दे दूंगी, क्योंकि दादाजी कहीं आ जा नहीं सकते हैं ना, तो मैं उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तब तो हम दोनों कल केक काटेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, बर्थडे तो साल में एक ही बार आता है और इसे सेलिब्रेट करना जरूरी है। और फिर आप तो बहुत समझदार हैं। पीहू, हो ना बेटा? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती हूँ। पीहू ने गुस्से से कहा और दूसरी तरफ अपना मुंह घुमा ली। तभी सुरेंद्र आया। दोनों बच्चे दौड़कर उसके पास चले गए। पापा, मैम कल हमारे बर्थडे पार्टी में नहीं आएंगी। अब बोलो, शायद वे आपकी बात मान जाए। सुरेंद्र प्रियंका को देखने लगा। प्रियंका बोली, मैं आप लोगों का बैग पैक कर देती हूँ। दोनों बच्चे दौड़कर दादाजी के कमरे में चले गए उन्हें बैग करने के लिए। सुरेंद्र वहीं खड़े खड़े बोला, कल अगर आ जाती तो बच्चों का मन रह जाता और वे भी खुश हो जाते। वे कुछ नहीं बोली। बैग पैक हो गए, मैं तुमसे ही बोल रहा हूँ। वे बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। पर क्यों नहीं करनी है? वे किचन की तरफ जाने लगी। सुरेंद्र भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। क्या बात है? तुम्हारी यही बात मुझे शुरू से पसंद नहीं है। कुछ बोलती ही नहीं हो। वे गुस्से से बोली, मुझे इस तरह सरेआम रोड पर हाथ पकड़ना और जीत पर अड़ जाना, क्या ये सही था? सुरेंद्र दोनों कान पकड़कर बोला, सॉरी। तुम जानती हो, जब मुझे गुस्सा आता है तो कुछ समझ नहीं आता है, और पता नहीं, शायद कई सालों बाद मुझे इतना गुस्सा आया है। खैर छोड़ो, कल पार्टी में आना है। नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं जाती हूँ। अगर रवि और निशा बोले तो भी नहीं। नहीं, आप जानते हैं मैं बाबूजी को छोड़कर नहीं जा सकती। अरे 1 घंटे की ही बात है, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। तभी बच्चे आते हैं। पापा, मैम को आपने मना लिया? वे बोला, बच्चों, आपकी मैम कल जरूर आएंगी। सुरेंद्र प्रियंका की तरफ देखकर बोला। वे बोली, पर मैं, बाय, चलो। बाय बाय मैम। वे कुछ नहीं बोल पाई। प्रियंका सुरेंद्र के घर पहुंची। चूंकि उसने अपने ड्राइवर को उसे लाने के लिए भेजा था, वैसे भी ड्राइवर रोज बच्चों को लेकर प्रियंका के घर जाता ही था। वे जब कार से उतरी तो घर की तरफ देखा। घर घर नहीं लग रहा था, मानो वे कोई बंगला हो। चारों तरफ सुंदर सजावट, बहुत ही खूबसूरत नजारा था। क्या ये बंगला सुरेंद्र जी का है? लगता है जनाब, सच में बहुत रईस हो गए हैं। वे घर के अंदर गई तो ये बर्थडे पार्टी कम लग रही थी, शादी जैसी भीड़ भाड़ ज्यादा लग रही थी। वे थोड़ा सा हमसी गई। अचानक रजनी की नजर प्रियंका पर पड़ी। वे गुस्से से उसके पास आ गई। तुम यहाँ? किसने बुलाया तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? वे बोली, मुझे नहीं मालूम था आप यहाँ रहती हैं। मैं तो क्या मैं तो लगा रखी हो? तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। एक बार गलती करते हो, फिर चले आते हो माफी मांगने के लिए। प्रियंका बोली, आप गलत समझ रही हैं। मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। देखिए, यहाँ आपके बहुत सारे गेस्ट आए हैं। मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती हूँ। मैं तमाशा कर रही हूँ? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तभी दोनों बच्चे आए। मम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? ये हमारी पीएस मैम हैं। इन्हें हमने बुलाया है।
अच्छा, तो ये है तुम्हारी पीएस मैम, जिनके सभी गुणगान गाते रहते हैं। तब तो तुम्हें जादू करना भी बहुत अच्छे से आता है। क्या जादू किया है तुमने मेरे परिवार वालों पर? सब तुम्हारे ही गुणगान गाते रहते हैं। वे बोली, आप सुरेंद्र जी की वाइफ? लो, तो अब ये नहीं कहना कि तुम्हें मालूम नहीं था, क्योंकि मेरे बारे में तो अक्सर। तभी एक जगह भीड़ देखकर रवि और निशा वहां आ गए। वे प्रियंका को देखकर बोली, क्या हुआ? क्या हुआ है? वे बोली, नहीं, कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। बाबूजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रजनी बोली, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो मुझे अपने अपमान का बदला भी लेना है। निशा बोली, भाभी ये क्या बोल रही हैं? देखिए, आज भाई के बहुत सारे दोस्त आए हैं। रजनी बोली, तुम मुझसे बोल रही हो? वे गुस्से से बोली, इस औरत ने मुझे सरेआम चाटा मारा और लॉकअप में भी डलवाया था। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। इसकी औकात क्या है? मेरे पति के पैसों पर चल रहे स्कूल में पढ़ाती है, मेरे बच्चों को ट्यूशन से इसका घर खर्चा चलता है, और ये मुझ पर हाथ उठाती है। इस तरह के सड़क छाप डिग्री लेकर पढ़ाने वाले यहाँ बहुत मिलेंगे। ये जानबूझकर अमीर घर के बच्चों को पढ़ाती है ताकि इनका घर खर्च चल सके। इन जैसों के माँ बाप इन्हें यही सिखाते हैं। प्रियंका से अब चुप नहीं रहा गया। वे बोली, खबरदार, अब अगर एक शब्द भी मेरे माता पिता के बारे में कहा तो मैं यहाँ सिर्फ सुरेंद्र जी और बच्चों के कारण चुप हूँ, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो मैं बदतमीजी किसी की बर्दाश्त नहीं करती हूँ। रजनी बोली, तो क्या करोगी तुम? वे कुछ नहीं बोली, बच्चों को गिफ्ट देकर जाने लगी। तभी रजनी ने कहा, रिटर्न गिफ्ट तो लेते जाओ, और उसके मुंह पर एक ग्लास वाइन फेंक दिया। सब आश्चर्य से देखने लगे। प्रियंका रोते हुए वहां से जाने लगी। उसके पीछे पीछे निशा और रवि वे भी दौड़ पड़े। वे आगे जाकर सुरेंद्र से टकरा गई। सुरेंद्र कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वे कुछ नहीं बोली और दौड़कर चली गई। उसने निशा से पूछा, क्या हुआ, प्रियंका चली गई? रवि निशा की तरफ इशारा करते हुए बोला, पहले तू चल, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। बच्चे परेशान हैं, पर मैंने कहा ना, मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगा। सुरेंद्र ने कहा, चलो बच्चों, केक काटते हैं। पीहू राज, क्यों रो रहे हो? वे बोले, मुझे मेरा बर्थडे नहीं मनाना है, हम केक भी नहीं काटेंगे। रजनी बोली, ऐसा नहीं बोलते बेटा, आज तो तुम्हारा बहुत बड़ा दिन है। आप बहुत गंदी मम्मी हो, आपने हमारी मैम को बहुत ही बुरा भला कहा। मैं आपसे बात नहीं करूँगा। रजनी सुरेंद्र को देखकर थोड़ा डर गई, क्योंकि ये सब जब घटना हुई तो सुरेंद्र अपने लाइब्रेरी में वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में था। सुरेंद्र बच्चों से पूछा, क्या कहा मम्मी ने आपकी मैम को? रवि ने कहा, बाद में बात करते हैं, यहाँ इतने सारे गेस्ट आए हैं। रवि ने सारी बात संभाल ली। उधर प्रियंका जब जल्दी घर पहुंची तो बाबूजी ने अपने हाथों से इशारा करके पूछा, इतनी जल्दी घर क्यों आ गई? वे अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोली, वहाँ हम जैसे लोगों का क्या काम? मेरा मतलब है बाबूजी, वहाँ बहुत बड़ी पार्टी थी, शहर के बहुत ही बड़े बड़े लोग आए थे। मैं भीड़ देखकर घबरा गई, इसलिए जल्दी आ गई। उन्होंने पूछा, खाना खाई? खाना? खाना तो इतना खाई कि आपको बता नहीं सकती। बहुत ही तरह के आइटम थे। वे लोग मुझे इतना रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं नहीं रुकी। फिर वे बोली, मैं चेंज करके आती हूँ, तो आपको दवा दे देती हूँ। वे अपने कमरे में जाकर बेड पर लेटकर तकिए से मुंह छुपाकर रोने लगी। इस बीच सुरेंद्र कई बार उसे फोन करता रहा, पर वे फोन नहीं उठाई। थोड़ी देर बाद वे प्रियंका के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और फोन करने लगा कि दरवाजा खोलो, पर उसने फोन नहीं उठाया। तब उसने मैसेज किया, लेकिन प्रियंका ने मैसेज का भी कोई उत्तर नहीं दिया और ना ही दरवाजा खोला। सुरेंद्र चाहता तो कॉल बेल बजा सकता था, पर उसने नहीं बजाया, क्योंकि बाबूजी की नींद खराब हो जाती। सुबह जब सुरेंद्र उससे मिलने उसके घर गया तो प्रियंका स्कूल जा चुकी थी। स्कूल में भी प्रियंका के साथ एक घटना हुई। मिसेस गोयल यानी रजनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मिलकर प्रियंका को स्कूल से निकलवाने का फैसला कर लिया। जब वे प्रिंसिपल मैम के केबिन में पहुंची तो वहां पहले से ही रजनी बैठी हुई थी। मिसेस दीवान बोली, पीएस मैम, आई एम सॉरी, आपको अपना रेजिग्नेशन देना होगा। प्रियंका समझ गई ये सब रजनी ने करवाया है। वे मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके मैम। थैंक यू। रजनी बोली, मैं तुम्हें इस स्कूल में वापस रख सकती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगनी होगी। प्रियंका मिसेस दीवान की तरफ देखी।
जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि वे रजनी से बहुत ही नाराज है, पर मजबूरी में उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा था। प्रियंका रजनी की तरफ बढ़ रही थी, फिर उसके करीब आकर बोली, पहले दिन जो मेरी राय तुम्हारे लिए थी वे बिल्कुल सही थी कि तुम ना निहायती बदतमीज औरत हो, और सच कहूँ तो तुम ना ही सुरेंद्र जी को डिजर्व करती हो और ना ही पीहू और राज को। वे गुस्से से बोली, शट अप। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। फिर प्रियंका चुपचाप वहां से चली गई। मिसेस दीवान भी प्रियंका के जवाब से खुश थी। वे मन ही मन मुस्कुराने लगी। प्रियंका नौकरी तो छोड़ दी, पर उसकी जेहन में ये थी कि घर कैसे चलेगा। इतना तो अब उसे अनुमान हो गया था कि रजनी अब बच्चों को उसके घर नहीं भेजेगी। फिर बाबूजी की दवाइयाँ, पेंशन के पैसों से घर के खर्च चलाऊंगी या इलाज करवाऊंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। नई नौकरी में भी समय लग जाएगा, क्या करूं? फिर सोचते सोचते वे रोड की गलत साइड चल पड़ी और एक गाड़ी से धक्का लग गया। उसके हाथ और पैरों में काफी चोटें आई। कुछ लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाकर दवा पट्टी करवाएं, फिर घर पहुंचा दिया। वहां हॉल में जब बाबूजी उसको देखे तो जल्दी से व्हीलचेयर से उसके पास आ गए। उनकी आंखों में आंसू थे, जैसे वे पूछ रहे हो क्या हो गया है। प्रियंका की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे चकराकर नीचे गिर गई। फिर तो बाबूजी की हालत खराब हो गई। वे पर कटे पक्षी की तरह छटपटाने लगे। फिर उन्होंने प्रियंका के बैग से मोबाइल निकाला और सुरेंद्र को कॉल किया। उधर से सुरेंद्र बार बार फोन उठा रहा था, पर आवाज नहीं आ रही थी।